कभी सोचा है कि कैलेंडर की किसी भी तारीख के पीछे कितनी ही कहानियां छुपी हो सकती हैं। आज हम 16 मार्च का दिन लेकर उसके अंदर मौजूद हैरानकुन और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसी दिन को तारीखी बनाता क्या है? क्या सिर्फ एक बहुत बड़ा वाकया ही काफ़ी होता है, या एक आम सा दिन भी इंसानी ज़िंदगी के तमाम रंग, खुशी, गम, उम्मीद और मायूसी अपने अंदर समेट सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने एक ऐसी तारीख चुनी है जो इस पेचीदगी को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से हमारे सामने रखती है, और वो तारीख है 16 मार्च। देखें, हर दिन की तरह 16 मार्च भी एक आम सा दिन हो सकता है। नई जिंदगियां शुरू होती हैं, जैसे कि मशहूर कॉमेडियन जेरी लुइस इसी तारीख को पैदा हुए थे। तो एक तरफ तो ये बिल्कुल एक आम दिन लगता है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि आम वाक़यात से हट के अगर देखें तो 16 मार्च इंसानी अज़ायम और तरक्की के कुछ नाकाबिले यकीन लम्हात का भी गवाह रहा है। सोचें ज़रा, ठीक उसी तारीख को 1926 में रॉबर्ट गॉडर्ड ने दुनिया का पहला माए ईंधन से चलने वाला रॉकेट लॉन्च किया। ये बज़ाहिर तो एक छोटा सा कदम था, लेकिन यही वो कदम था जो बिलाखिर इंसानियत को सितारों तक ले जाने वाला था। अब कई दहाइयां आगे चलते हैं, उसी तारीख को यानी 16 मार्च 2012 को खेलों की दुनिया में एक और ऐसी कामयाबी हासिल की गई जो तारीख में अमर हो गई। और ये कामयाबी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं बैनुल अक़वामी सेंचुरी स्कोर की। जरा सोचिए, 100 सेंचुरियां, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कभी तोड़ा जा सके। और उम्मीद की ये कहानी सिर्फ साइंस और खेल तक महदूद नहीं है। सियासत के मैदान में भी 16 मार्च उम्मीद की एक किरण बनकर आया। 1968 में सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इसी दिन अपनी सदारती मुहिम का ऐलान किया था। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, तारीख सीधी नहीं होती। ये तस्वीर का सिर्फ एक रोशन रुख है, क्योंकि 16 मार्च की तारीख अपने साथ तसादुम, जंग और इंसानी अलमियों का एक बहुत संगीन बोझ भी उठाए हुए है। ये टाइमलाइन अगर देखें तो ये वाज़े हो जाता है कि कैसे नस्ल दर नस्ल यही एक तारीख बार बार जारहियत और तशद्दुद का मरकज़ बनती रही। और इस सिलसिले का आगाज़ बहुत पहले हो गया था, 1935 में, जब एडोल्फ हिटलर ने मुआहिदा वर्साई की खुली खिलाफ वर्जी की और जर्मनी को दोबारा मुसल्लह करने का ऐलान किया। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी जंग की राह हमवार की। और ये तज़ाद शायद सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पर 1968 में नज़र आता है। सोचें, एक ही दिन 16 मार्च 1968, एक तरफ अमेरिका में सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी सदारती उम्मीदवार बनकर उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी दिन वियतनाम में अमेरिकी फौजी माई लाई गांव में सैकड़ों निहत्थे शहरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। एक ही दिन में उम्मीद और अलमिया एक साथ। और ऐसे वाक़यात में ना तारीख का रुख बदलने की ताकत होती है। माई लाई का कत्लेआम सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये वियतनाम जंग के बारे में अवामी राय को बदलने का एक अहम मोड़, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद लोगों का जंग को देखने का नज़रिया ही बदल गया। और इस दिन की इंसानी कीमत यहाँ वाज़े तौर पर नज़र आती है। ये तारीख अफसोसनाक तौर पर बार बार शहरी आबादियों को निशाना बनाने वाले हमलों की वजह से जानी जाती है। चाहे वो माई लाई हो, हलबजा में कुर्दों पर कीमियाई हमला हो, या पेशावर में सरकारी मुलाजमीन की बस पर हमला, ये सब 16 मार्च को ही हुआ। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। अभी हाल ही की बात है, 2014 में इसी दिन क्रीमिया में एक मुतनाज़िया रेफरेंडम हुआ, जिसके बाद उसे रूस में शामिल कर लिया गया। एक ऐसा कदम जिसकी आलमी सतह पर बहुत मजम्मत की गई। तो हमने अजीम अज़ाइम देखे और खौफनाक तनाज़ात भी, लेकिन 16 मार्च हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी तारीख एक लम्हे में बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर पलट सकती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल 1976 की है। बरतानवी वज़ीर आज़म हेराल्ड विल्सन ने अचानक बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया, और इस एक ऐलान ने पूरे बरतानवी सियासी मंजरनामे में जैसे हलचल मचा दी। तो अब सवाल यह है कि एक ऐसे दिन को कैसे समझा जाए जिसमें इतने सारे एक दूसरे से बिल्कुल उलट रंग हों। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ मायूसी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? बात बहुत सादा है लेकिन गहरी है। तारीख कोई सीधी सादी कहानी नहीं होती। एक ही 24 घंटे के अंदर मुस्तकबिल के बीज भी बोए जा सकते हैं, जैसे गुडार्ड का रॉकेट। तब्दीली की उम्मीदें भी जन्म ले सकती हैं, जैसे कैनेडी की मुहिम। तनाज़ात की लकीरें भी खींची जा सकती हैं, और इंसानों को उसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है, जैसा कि माई लाई और हलबजा में हुआ। यानी कहानी कभी भी सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं होती। असल में 16 मार्च खुद तारीख का एक छोटा सा नमूना है। ये इंसानी कोशिशों के बेहतरीन और बदतरीन पहलुओं का एक पेचीदा जाल है।
ये दिन हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है कि तरक्की और तबाही, उम्मीद और मायूसी ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये अक्सर एक ही वक्त में साथ साथ चल रही होती हैं। और ये बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर कोई मुस्तकबिल में हमारे आज के दिन को तारीख के एक बाब के तौर पर पढ़े तो उसमें कौन सी मुतज़ाद सुर्खियां होंगी? हम इस वक्त कौन सी मुतज़ाद कहानियां बना रहे हैं?